तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का भागवत जी में ध्यान किया गया है। हम लोग किसका ध्यान करते हैं? भैया बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ भैया। सब बैठे हैं ना? सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, शांति से बैठो। मैया शांति से सुनो मेरी माँ। सत्यम परम धीमहि। ध्यान किसका किया जाए? भगवान कैसे हैं? सत्यम परम। परम सत्य कौन है? परम सत्य हम नहीं हैं, परम सत्य आप नहीं हैं, परम सत्य ये जगत नहीं है। परम सत्य, परम सत्य, परम लग गया मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है। एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। एक होती है भक्ति, एक होती है पराभक्ति, जिससे ऊपर कुछ नहीं। जहां परम लग गया वो सबसे हाई है, उससे ऊंचा तो सत्य तो है, पर भगवान कैसे हैं? सत्यम परम, परम सत्य है। ये संसार जो है और संसार की जो वस्तु है, कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, आप कोई भी चीज देख लीजिए, संसार की हर वस्तु और संसार का हर व्यक्ति बदल रहा है। संसार भी क्षण भर में बदल जाता है, परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान को क्या कहा गया है? सत्य। भगवान परम सत्य है। कैसे हैं भगवान? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। कैसे हैं भगवान? लक्ष्मीकांतम कमलनयनम। भगवान है लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं, और कमल की तरह प्रभु के नयन हैं, कटीले। भुजग शयनम, भुजग शयनम मतलब शेषनांग भगवान पर शयन कर रहे हैं। कैसे हैं? शांताकारम। कैसे हैं भगवान? शांताकारम। भगवान बिल्कुल शांत हैं। भगवान कैसे हैं? परम शांत। शांत हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हम अशांत हैं। भाई अशांत हो तो जो शांत है उसकी शरण में जाओ। तो शांत कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। जो विश्व को धारण कर, देखो विश्वाधारम गगन सदृशं, जो कैसे हैं? गगन के समान। गगन मतलब कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, आकाश का कोई आदि और अंत, ऐसे भगवान का भी कोई आदि अंत नहीं। विश्वाधारम गगन सदृशं मेघवर्णम,
मेघ मतलब सांवले, मेघ बादलों की तरह मेघ वर्ण है भगवान, सांवले श्याम वर्ण। शुभांगम, जिनके हर शुभांगम, हर अंग कैसे हैं? शुभ लक्षणों से युक्त, शुभ है। भगवान के हर अंग कैसे हैं? शुभांगम मतलब शुभ। भगवान के चरण शुभ, हाथ शुभ, दर्शन शुभ, शुभ ही शुभ। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम। योग भीर ध्यान का अर्थ है बड़े बड़े योगी भी जिनका ध्यान जल्दी से कर नहीं पाते, जिन योगियों के ध्यान में भी भगवान जल्दी आते नहीं हैं, ऐसे वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, जो सब लोकों के और सबके नाथ हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। वही है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। कैसे हैं भगवान? परम सत्य। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान परम शांत है, इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जाइए। जो भगवान की शरण में है वो बड़े शांत हैं। कैसे हैं भगवान? शांत। ऐसे भगवान तो सत्यम परम, परम सत्य भगवान ही है। इसलिए उस सत्य परमात्मा की शरण में चलो, झूठे संसार में उलझे ना रहो। अच्छा, अब ये बताओ कि भगवान परम शांत हैं और सत्य हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जब ये संसार बनाया तो भगवान को सामान कहां से लाना पड़ा? जैसे आपके शरीर में हड्डी है, मांस है, आंखें हैं, तो भगवान आपकी आंखें आपको किसने दी? जोर से। और हड्डी किसने दी? और मांस और खून? भाई साइंस इतना एक्टिव हो गया है लेकिन ब्लड नहीं बना पा रहा है। बताओ क्या विज्ञान ऐसी कोई मशीन आई जिस मशीन में पानी डालो तो ब्लड हो जाए? बोलो हाँ। आप रोटी खाती हो ना तो ब्लड बन जाता है, चावल खाती हो ना ब्लड बनता है, फल फूल खाते हो ना ब्लड बनता है। तो एक मशीन में रोटी डाल दो, ब्लड निकलना चाहिए। भाई साइंस तो बड़ा तरक्की कर गया, पर साइंस ब्लड नहीं बना पा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसका अपना ही या कोई व्यक्ति जो दान करता है, डोनेट करता है ब्लड, उसका ब्लड चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हड्डी, मांस, खून, ये सब परमात्मा कहां से लाते होंगे? कहीं तो फैक्ट्री होगी ना ईश्वर की ब्लड की, सप्लाई हो रहा है। कहीं तो दूध की फैक्ट्री होगी, दूध सप्लाई हो रहा। विज्ञान दूध भी तो नहीं बना पाया अपना। बोलो हाँ। दूध तो छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ के आंचल से दूध निकलता है, फिर डॉक्टरों वाला जो बच्चे के लिए है वो तो है, लेकिन मुख्य तो माँ का दूध ही हेल्दी है।
इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो हैं हम सबके भीतर बैठ करके, हम सबके भीतर रह करके ये सारा काम करते हैं। वही परम सत्य जो इस संसार को चला रहे हैं। भगवान करते क्या है? यही करते हैं। रोज सृष्टि उत्पत्ति कर रहे हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। भगवान बहुत बिजी हैं, इसलिए तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, प्रभु आप बहुत काम करते हैं, थक गए होंगे। बहुत काम करते हैं भगवान। देखो ना, आपको बना दिया और अब आपका पालन भी कर रहे हैं, टाइम आने पर संहार कर देंगे। आप ईश्वर की ओर देखो ना देखो, पर हर क्षण भगवान आपकी ओर देख रहे हैं। आप ईश्वर की आवाज सुन पाओ ना सुन पाओ, पर भगवान हर पल आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप ईश्वर के व्यवहार को देख पाओ ना देख पाओ, पर आपके हर व्यवहार को ईश्वर देख रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान परम सत्य है और उनके काम क्या है? यही काम, उत्पत्ति पालन संहार। भगवान अपने आप को 3 रूपों में डिवाइड कर लेते हैं। ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति के लिए, पालन विष्णु, पालन भगवान विष्णु, पालन के लिए भगवान विष्णु के रूप में, और संहार के लिए भगवान शिव के रूप में परिणित। और संसार के संसार के व्यवहार के लिए परमात्मा 5 भागों में डिवाइड होते हैं। सनातन में कितने देव हैं? जोर से भाई। देवता तो हैं, देवता अलग हैं। देवता 33 कोटि है, 33 करोड़ कहो, प्रकार कहो, अपना आपका अपना विषय है। पर हमारे सनातन में पंचदेव हैं। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवों की ही हम लोग पूजा करते हैं, छठा कोई नहीं है। पंचदेव में कौन कौन आते हैं आपको पता है? किस किस को पता है? जिनको पता है वो हाथ उठाएं। पंचदेव कितने हैं? सोचिए, केवल 4, 6, 10, 20 लोगों ने हाथ उठाए हैं। आप लोगों को ये सारी जानकारी सब सनातनियों को पता होनी चाहिए। मैया सो ना जाना मेरी माँ। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवता कौन? मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, कितने देव हैं? कौन कौन? सुन लो तो ये ज्ञान काम आएगा। सेल्फी तो ले ही लेंगे ऊपर। अभी बैठ जाओ। ओ भैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुन लो, काम की बात है आपके। पंचदेव पहले हमारे पंचदेव में है भगवान विष्णु। विष्णु कह दिया तो भगवान राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नारायण भी आ गए, क्योंकि विष्णु मतलब सब वही अवतार है 24। पंचदेव में पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शंकर, शिव। शिव कह दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। तीसरी माता दुर्गा। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्ति पीठ आ गई। कामाख्या, काली, केला और ज्वाला। चौथे हैं भगवान सूर्य। हम सनातनी बिना सूर्य के अधूरे हैं। सब लोग, चाहे कोई शिव का भक्त हो, चाहे कोई कृष्ण का भक्त हो, पर सूर्य भगवान को एक लोटा सब जल चढ़ाते हैं, चढ़ाना ही चाहिए। पहली उपासना सनातन की सूर्य की है। बोलो हाँ। और 5वें हैं गणेश जी, गणपति बप्पा। ये हैं पंचदेव। और पूरा भारत इन्हीं 5 की पूजा करता है। बताओ छठा कौन? हमारे सनातन में या भगवान विष्णु की पूजा है। जैसे जगन्नाथ जी कौन है?
भगवान विष्णु हैं। बिहारी जी कौन है? द्वारिकाधीश जी कौन है? बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी। बद्रीनाथ जी कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान के अनेक रूप हैं। तो हमारे सनातन में भगवान विष्णु की पूजा है या तो शिव जी की पूजा है। केदारनाथ शिव, उज्जैन शिव की नगरी, काशी शिव की नगरी। तो शिव से घिरा है ये भारत, या भगवान विष्णु या भगवान शिव। और तीसरे हैं दुर्गा, या तो दुर्गा नवरात्रि 9 दिन 9 देवियों के रूप में, बोलो हाँ। सूर्य भगवान, हमारे सनातन में सबसे बड़ी पूजा सूर्य भगवान की है। बिहार में और यूपी में अधिकांश हमारे माताएं बहनें और भक्त लोग एक व्रत करते हैं दीपावली के बाद, छठ पूजा, जिसे छठ पर्व कहते हैं। ये छठ पूजा सनातन का सबसे बड़ा त्योहार है और सबसे बड़ा पर्व है और सबसे कठिन व्रत है, सबसे कठिन पर्व है, बोलो हाँ। तो सूर्य की उपासना। और पांचवी है गणेश जी रखे जाते हैं साल में एक बार 9 दिन के लिए। तो ये पंचदेव की ही पूजा सनातन में होती है। जो इन पंचदेव में श्रद्धा रखे वही सनातनी है। अब इन पांचों में जो आपके इष्ट हैं आप उनमें समर्पण कर दीजिए और बाकी के पास जाओ। जैसे मेरे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण हैं, तो मैं शिव जी के पास जाऊं तो कहूं कि भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु का ध्यान करते रहते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे, ऐसे मेरा भी ध्यान प्रभु के चरणों में लगे। दुर्गा माँ के मंदिर जाऊं, शारदा माँ के मंदिर जाऊं तो माँ से कहूं, माँ सदा मेरे इष्ट के प्रति मेरे हृदय में अनुराग बढ़ता रहे, प्रीति बढ़ती रहे। मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊं और सूर्य भगवान से कहता यही हूं कि हे सूर्य भगवान, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में मेरी प्रीति दिनों दिन बढ़ती रहे। आप किसी के भी मंदिर जाएं पर अपने इष्ट के लिए ही प्यार मांगे, प्रेम मांगे, सबसे प्रेम की भिक्षा मांगिए और ये सब प्रेम की भिक्षा देने में समर्थ है। तो जो आपके इष्ट हैं उनको केंद्र में रखिए। यदि आपके इष्ट शिव हैं तो शिव को केंद्र में रखिए। फिर भगवान विष्णु से कहिए कि प्रभु हमारे इष्ट शिव हैं तो हमारे हृदय में शिव के प्रति प्रेम मिले, ऐसी कृपा करो। हमारे इष्ट दुर्गा हैं तो दुर्गा के लिए प्रेम, राधा हैं तो राधा के लिए प्रेम। हमारे इष्ट गणपति जी हैं तो गणेश जी के लिए प्रेम हमें भगवान शिव आप दीजिए, भगवान विष्णु आप दीजिए। अब मैं आपको एक चीज और यहां समझा दूं। कितने देव हैं सनातन में? पंचदेव। और देवराज इंद्र इत्यादि ये अलग विषय है, वो व्यवस्थापक हैं। पर सनातन में इन 5 की पूजा होती है। यज्ञ भी इन 5 के ही होते हैं, छठवा किसी का यज्ञ नहीं होता। मंदिर भी इन 5 के ही बनते हैं, छठवा किसी का मंदिर नहीं बनता। यदि आप किसी छठवे में मन लगाते हैं तो फिर आप गलत हैं, रॉन्ग हैं। बात समझ में आई? आजकल तो देखो सनातन में लोगों को सही जानकारी ना होने से कोई किसी को भी भगवान मान लेता है। कोई किसी को भी क्या मान लेता है? भगवान। बोले ये भगवान, ये भगवान नहीं, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान की श्रेणी में 5 हैं। भगवान की श्रेणी में कितने हैं? 5। भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा जी। दुर्गा मतलब सारी शक्ति पीठ आ गई। ज्वाला, कामाख्या, काली, महाकाली, भद्रकाली सब आ गई। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव और दुर्गा। चौथे भगवान सूर्य, इसलिए सूर्य भगवान, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य भगवान। और गणेश जी, ये किस श्रेणी में आते हैं? ये भगवान की श्रेणी में आते हैं।
और अब और गहरी बात आपको बताऊं तो ये पांचों एक हैं। ये पांचों, जोर से, ये पांचों एक हैं। ये पांचों एक हैं। जैसे एक हाथ में हमारी उंगलियां कितनी हैं, पर पांचों का मूल तो एक हाथ ही है। ऐसे ही ये पांचों एक शक्ति हैं। किनकी? भगवान श्रीमन नारायण से ही ये पांचों शक्तियां व्यवस्था के लिए प्रकट होती हैं। ये पांचों शक्ति भगवान श्रीमन नारायण की हैं। और सुनो, और ये पांचों शक्ति क्यों बनी? व्यवस्था के लिए। इसलिए शिव पुराण पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि शिव जी ने संसार रचा। दुर्गा भागवत, देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा है दुर्गा जी ने रचा। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है गणेश जी ने रचा। विष्णु पुराण पढ़ोगे लिखा है भगवान विष्णु ने रचा। तो आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि रचा किसने? तो सुनो, ये पांचों सर्वसमर्थ हैं। भगवान कभी दुर्गा जी को आज्ञा देते हैं कि इस बार की सृष्टि का काम आप करोगे, तो कभी शिव को आज्ञा मिलती है, कभी गणेश जी को, कभी सूर्य को। तो भगवान जैसे आज का काम आपने आज जैसे आपके घर में आज घर का भोजन देवरानी ने बनाया, तो कल का भोजन जेठानी बनाएगी। काम वही है, पर कभी वही काम आपने कर लिया तो कभी वही काम इन्होंने कर लिया। उसी तरह जैसे सोमवार होता है, मंगलवार होता है, कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन हो गए। अच्छा, फिर महीना 30 दिन का हुआ। अच्छा, एक साल में कितने महीने गुजर जाते हैं? 12। तो आज मुझे ये बताइए कि जब से धरती बनी, बताओ कितने महीने गुजर गए? करोड़ों महीने गुजर गए, करोड़ों वर्ष गुजर गए। ऐसे ही करोड़ों बार कलयुग बदल गया, करोड़ों बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे ही तो चलता है। 30 दिन गुजरेगा तब एक महीना बदलेगा, 12 महीना बीतेगा तो एक साल बदलेगा। ऐसे ही 4,32,000 साल गुजरेंगे तो कलयुग बदल जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा, फिर सतयुग चलेगा। फिर सतयुग की आयु जानते हो कितनी है? सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुनी है, तो 12,96,000 लगभग 17 लाख 4 गुना कर दीजिएगा। तो कलयुग की आयु और फिर द्वापर की आयु, फिर त्रेता की आयु, ऐसे हर युग की आयु निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करते करते पूरा क्रम बदलता रहता है। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। और त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु है 4,32,000। सिंपल, समझ में आई? ऐसे ही चारों युग जब बदलते हैं तो ये चारों युग कई बार, कलयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग, जब बार बार आए तो किसी युग में दुर्गा जी से सृष्टि हुई, किसी में शिव जी ने किया, किसी में विष्णु जी ने किया। तो अनेक अनेक कल्पों की कथा ग्रंथों में पाई जाती है, मिलती है। तो लोग ना जान करके, पूरी जानकारी ना होने से लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। इसलिए सनातन को समझना है तो कल्प का भी ज्ञान होना चाहिए। कल्प कल्प की बातें, किस किस की बातें? कल्प जानती हो मैया क्या होता है? 1000 चतुर्युग जब बीतता है तो 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 1000 बार बीतेगा तब एक कल्प होगा। एक कल्प में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं स्वर्ग के। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है पता है आपको? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है?
श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। ये इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। हमारे सनातन में पूरी गणना है। जब आप संकल्प होता है ना तो पूरी गणना बताई जाती है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, है ना, ये सब कुछ होता है। हम कहाँ रहते हैं, किस खंड में रहते हैं, तो ये हमारा सनातन पूरा साइंटिफिक है। इसलिए सनातन की गहराई को लोग समझते नहीं है, इसलिए सनातन का मजाक कोई लोग उड़ा लेते हैं, बना लेते हैं। सनातन की गहराई को समझते हैं नहीं। तो हमारे सनातन में कल्प कल्प की बातें हैं। तो इस तरह से भगवान के सृष्टि का क्रम होता है। तो कितने देवता आपने समझे? पंचदेव। और देवता अलग हैं, मतलब वो देवता अलग हैं जिनको 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, वो अलग गिनती में है। उनकी हमारे सनातन में पूजा नहीं होती, वो केवल भगवान के व्यवस्थापक हैं। पूजा 5 की होगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमारे सनातन में एक और बात है कि कोई किसी को भी भगवान कह देता है, बोले ये भगवान है, ये भगवान है। अब जैसे कल परसों एक बच्चे ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। मैंने उनको बताया कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। एक सीधी परिभाषा में आपको दे दूं, लक्ष्मी जी जिनके पांव दबाएं, मेरे साथ बोलो, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाएं वही भगवान है। अब आप बताओ कि किसी व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? आंसर बोलो। क्या कोई बाबा के, कोई व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? इसलिए कोई महापुरुष, कोई गुरु तो हो सकता है। अब बताओ मीरा जैसे गुरु कौन होंगे? मीरा भी तो एक गुरु है हम सबके लिए। तुलसीदास जी हम सबके लिए गुरु हैं। मीरा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन सबने अपने को भगवान नहीं कहा और ना तो जनता इन्हें भगवान मानती है। इन्हें भक्त की लाइन में रखा गया है। किसकी लाइन में? भक्त की। लेकिन आज का कलयुग का व्यक्ति इतना होशियार है, अपने को भक्त की लाइन में नहीं रखता, सीधा अपने को भगवान बना देता कि मैं भगवान हूं। हमारे सनातन में बहुत सारे गुरु घंटाल ऐसे हैं जो खुद को ही भगवान मानते हैं, खुद की पूजा कराते हैं, बोले मैं ही भगवान हूं। नहीं, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जिसके चरण अब कोई व्यक्ति अपने को कहे कि मैं भगवान हूं तो पूछना कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पांव दबाती हैं? अरे तुम लक्ष्मी पुत्र हो। मैं क्या हो सकता हूं? लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी जी का बेटा हो सकता हूं। आप लक्ष्मी पुत्री हो सकती हैं। आप बताओ भैया, क्या आप लक्ष्मी पति हो सकते हो? कोई बहुत बड़ा आदमी है, अब जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला है, तो ये सब लक्ष्मी पुत्र कहलाए जाएंगे। ये लक्ष्मी पति नहीं है। बोलो, लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी पति। तो बताओ लक्ष्मी पति कौन है? जोर से। लक्ष्मी पति केवल भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान विष्णु है। कोई धरती में दूसरा लक्ष्मी पति नहीं हो सकता। और हम और आप क्या होंगे? लक्ष्मी, जोर से, हम लक्ष्मी पुत्र पुत्री। आप लक्ष्मी पुत्री, हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। हम बेटा तो हो सकते हैं, पर अपनी मां के पति कैसे बन जाएंगे? समझो ना, जो अपने को भगवान कह रहा है मतलब वो लक्ष्मी का पति होना चाहता है। अरे भाई, तुम अपनी मां के बेटे रहोगे, पति नहीं हो सकते ना। और यदि आप मनमाना करना चाहोगे तो व्यवस्था सनातन की बिगड़ेगी।